বোকাখাটৰ গোপালকৃষ্ণ হোটেলৰ পুৰি চব্জি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতনি যাত্ৰাৰ সময়তে বোকাখাটৰ গোপালকৃষ্ণ হোটেলত সোমাই পুৰি ভাজি আৰু পেৰাৰ জুতি ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু বোকাখাটৰ পুৰি ভাজি বা পুৰি আলু তৰকাৰী লগতে পেৰাৰ সোৱাদেই সুকীয়া এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোকাখাটত উপস্থিত হৈ সেই নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে ভাল পোৱা খাদ্যৰ জুতি ললে या বোকাখাটৰ গোপালকৃষ্ণ হোটেল য'ত পুৰি চব্জি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবিধান বিতৰ্কত অংশ লৈ 11টা সংকল্প ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সেই অনুসৰি নাগৰিক হোক চৰকাৰ হোক সকলোৱে কৰ্তব্য পালন কৰক সেই কথা ক'লে প্ৰতিখন সমাজৰ সকলোৰে সমবিকাশৰ বাবে হোক বুলি উল্লেখ কৰিলে ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে দেশৰ আইনক লৈ দেশবাসীয়ে গৌৰৱ কৰাৰ কথা ক'লে গোলামী মানসিকতাৰ পৰা দেশবাসী মুক্ত হোক বুলি তেওঁ আহ্বান জনালে দেশৰ ৰাজনীতিত পৰিয়ালবাদক সকলোৱে বিৰোধ কৰে বুলি তেওঁ সদৰি কৰে দেশৰ সংবিধানক সকলোৱে সন্মান কৰা সংৰক্ষণ পাই থকা সকলৰ অধিকাৰ অটুট ৰাখি ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ বিৰোধ কৰা মহিলাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ বাবে উদাহৰণ হোক ভাৰত ৰাজ্যৰ বিকাশৰ সমানে সমানে ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ হোক এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত হোক এই আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं पहला संकल्प है चाहे नागरिक हो या सरकार हो सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें दूसरा संकल्प है हर क्षेत्र हर समाज को विकास का लाभ मिले सबका साथ सबका विकास हो तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो चौथा संकल्प है देश के कानून देश के नियम देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए गर्व का भाव हो पांचवा संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो देश की विरासत पर गर्व हो छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले सातवां संकल्प संविधान का सम्मान हो राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए आठवां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे नौवां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास ये हमारा विकास का मंत्र हो 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो आदरणीय सभापति जी इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है वी द पीपल सबका प्रयास
हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। ইফালে সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। लेकिन हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया। आदरणीय सभापति जी, जब G20 समिट हुई, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर के हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिलकर के एक स्वर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। आदरणीय सभापति जी, आज हम देख रहे हैं हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती है और ये जब संविधान के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, ये संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान। ये हमारे संविधान की भावना की एक अभिव्यक्ति भी है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्रिपरिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिंदुस्तानी बड़े गर्व के साथ कर रहा है और इन सब की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारा संविधान है। ইফালে গান্ধী পৰিয়ালক লৈ সংসদত সৰব হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी।
आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। আতৰিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।